मैं अभी इसी वक्त अपने माइंड या अपने ब्रेन या अपने कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस को कह रहा हूँ, मुझे अभी जो 20-30 मिनट ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए अपने आसपास कि ओवरऑल मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूँ। एक्सप्लेन मतलब कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ मैं टोटली एक्सप्लेन कर लूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए मैं दे रहा हूँ अपने ब्रेन को एक फीडबैक। ये फीड क्या होती है? मैंने एक गिलास पानी भरा, जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होगा तब तक ब्रेन मेरा फुली फास्ट चलेगा। छोटी छोटी मैंने से डोपामिन दे रहा हूँ बस। मैंने कहा मैपिंग और स्केलिंग, टू प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब इंजन को अगर समझना है तो लॉजिक और टाइम चाहिए। लॉजिक क्या है? फंक्शन, और फंक्शन को मैपिंग करो। टाइम चाहिए, मतलब टाइम क्या है? फैक्टर, फैक्टर को स्केलिंग करो। क्या सिचुएशंस, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है उसको स्केल करो, एक स्केलिंग पॉइंट पे नापो। जैसे मैंने देखा, मैंने जाना, अब मैं, क्योंकि देखो मेरा ब्रेन हाइपर एक्टिव है, मैं बहुत कॉन्साइज हूँ, तो जहाँ दुनिया चलना शुरू करती है वहाँ मैं सब कुछ करके बैठ चुका होता हूँ। 18 साल से पहले मैं गारंटी कहता हूँ मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी बना दूँगा, ओन कर लूँगा मात्र कुछ ही महीनों में। क्यों? क्योंकि जहाँ से व्यक्ति चलने की सोचता है समाज में, मैं वहाँ से उससे पहले कर देता हूँ। अलग अलग जन्मों में आता रहता हूँ और यही मेरी मेंटेलिटी है। दिस इज़ माई क्रिएशंस ऑफ माई माइंड सेट। अगर मैं बात करूँ कि अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मैपिंग और स्केलिंग करो। मैपिंग क्या है? एक फंक्शन या लॉजिक, और लॉजिक को टाइम पे इंजीनियरिंग चलती है, एक्सपीरियंसेस चलते हैं, स्किल्स चलती है। ठीक है, मेरी स्किल्स मुझे सब कुछ दे सकती है, ठीक है, जो मैंने पहले लिखी थी सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही है। दिस इज अ लॉजिकल डायमेंशंस, ठीक है, लॉजिकल डायमेंशंस है। बट आप एक चीज़ समझो, पूरी दुनिया लॉजिकल डायमेंशंस से बनी हुई है, हर चीज़ लॉजिकल डायमेंशंस है। बट ये लॉजिकल डायमेंशंस इकलौती चीज़ नहीं है, तीन चीज़ें होती है, तीन तरह के अपने आप अलग अलग वो है फैक्टर्स, या यूँ कह लो तीन तरह के अपने आप मिस वेरिएबल है। मिस वेरिएबल मतलब कि जो अपने आप पन पे है। एक लॉजिकल डायमेंशन प्रकृति, एक मैं, और एक मेरे द्वारा रची माया, मतलब कि मेरा आसपास का वातावरण, और एक मैं और मेरे अंदर वाली आत्मा। मतलब हम तीन के अलावा सब कुछ अंत है, सब कुछ गायब है। इसे मैं क्या समझाना चाहता हूँ? देखो, मैं अभी कॉन्सर्ट्स हो रहा था, बहुत दिनों से मैं शॉर्ट्स देख रहा था, तो इसने मुझे एक ट्रिगर करा माइंड में। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर हर कोई बंदा है, कोलैबोरेट हर कोई कर रहा है, ठीक है। मैंने फिर जाना यूट्यूब में सर्च मारा कि क्या चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, क्या चीज़ मैं फाइंड करना चाहता हूँ, क्या चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार, आज के टाइम पे मैं कोलैबोरेट करने पे ये नहीं देख रहा कि वो मेंटेलिटी, क्योंकि डिस्ट्रॉय मेंटेलिटी अपने आप में बर्बाद होने वाले, वो होता नहीं है कि समाज को गंदे करने वाले कीड़े पनपे जा रहे, ठीक है। मैनेजमेंट की स्किल में मैंने 5 स्किल लिखी कि सबसे पहले आपको मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जोड़ती है। आपको पेशेंस रखने से पहले, आपको चीज़ों को मैनेज करने से पहले, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज डालने से पहले सबसे बेहतर है आप क्लियर करो चीज़ों को। कंपनी जब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उसके अंदर गंदगी पड़ी है, पहले गंदगी को साफ़ करो। कोई कंपनी है, वो कंपनी बिल्ड कब करेगी, वो कंपनी ऑर्गेनाइज कब होएगी, वह कंपनी डेवलप कब करेगी, वह कंपनी ऑटोमेटिकली चलेगी कब? जब उसमें से उसके बग्स आप सॉल्व करोगे। वो बग्स क्या है? हर एक वर्कर, खुद बॉस भी, खुद ओनर भी, खुद मैनेज भी, सही हाथों में अगर कंपनी होगी देन वो बिल्ड करेगी, क्योंकि विपरीत बुद्धि उसका विनाश होगा, ठीक है। मतलब इंटेलिजेंट पर्सन इज़ द जीनियस। देखो, जीनियस अलग है, इंटेलिजेंट पर्सन अलग है। मैं अपने आप को जीनियस नहीं कहता, बिकॉज मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जीनियस आर परफेक्टली बिल्ड। जीनियस आर एब्स्ट्रैक्ट को निकालता है और लॉजिक में बिल्ड कर देता है, वो जीनियस है। उसे मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट दिया, मैंने कोई थ्योरी दी, डायमेंशंस दी, मतलब कि अपनी कोई काल्पनिकता दी, और उसने उसको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट कर दिया, बना दिया, इन्वेंट कर दिया। देखो, इंजीनियरिंग में अलग होता है, इन्वेंटिंग में अलग होता है। इंजीनियरिंग में मैंने पूरी प्रोसेस लिख दी कि टाइम मशीन बनती कैसे, उसने सिर्फ जोड़ा, तो वो तो कि इंजीनियरिंग की एक पर्टिकुलर काम करा उसने। इन्वेंटिंग में होता है बस मैंने एक कल्पना दी, उस कल्पना को उसने रियलिटी में करते टाइम पे कितनी स्केलिंग करी और क्या क्या मैपिंग करी, वो फुली अपने आप में जो अकाउंट हो रही है वो इन्वेंटिंग होती है, क्योंकि उसने नई रचना करी है।
नए आपको अपने आप को बनाया है। जब मैंने कोई मिस वेरिएबल दिया कि भाई मैंने टाइम को लेकर मैंने कहा कि टाइम में पीछे जा सकता, तो उसके मन में ट्रिगर करा, तो उसने कई सारी चुनौतियाँ होगी बिताई होगी। तो वो चुनौतियाँ जो बिताई है वो इन्वेंटर बिल्ड करती हैं। इंजीनियरिंग में क्या होता है, चुनौतियों से ज़्यादा मैंने आधे से ज़्यादा रास्ता पिकअप कर दिया है, बस उसका काम था उसको जोड़ना, तो उसने केवल जोड़ा है, उसका दिमाग नहीं चला है। तो दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट करके चलाना, ये चीज़ होती है इंजीनियरिंग। 3 चीज़ों पर बात करते हैं। एक होती है एसेट्स, एक होती है लाइबिलिटी, और तीसरी चीज़ होती है लिक्विडिटी। अब मैं एसेट, लाइबिलिटी और लिक्विडिटी क्यों कह रहा हूँ? देखो, एसेट मतलब कि पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया कमाती किसके रूप में? एसेट्स के रूप में। कोई भी कुछ अर्न कर पा रहा है एसेट्स के रूप में। वे अपना प्रोडक्ट बेचना हुआ है, कोई सर्विस देनी हुई, किसी भी चीज़ को देना हुआ, कुछ भी चीज़ बेस पर करेंसी जो पा रही है, उससे लिक्विडिटी पा रही है, वो उसके एसेट्स के बेस पर पा रही है। मैंने एक और चीज़ जानी शॉर्ट से कि भाई मनी को अगर आप रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो डिस्ट्रॉय होगी, जो मैंने पहले ही कह दिया है। बस मैं इसलिए क्रेडिट दे देता हूँ क्योंकि मैंने उधर से थोड़ा बाद में जाना है, पर हाँ ये मुझसे पहले देखे गई थी, वो बात अलग है, मैंने परस्यू बाद में करा। बट रियलिटी फैक्ट ये है कि या अगर मनी को ओरिएंटेशन पर मैं कहता हूँ, लिक्विड मनी को आप अगर एक जगह रखो भी और समय आने पर उपयोग करो तो वो एक बैकअप की तरह होगी, ठीक है। लिक्विडिटी हम कहते हैं कि लिक्विडिटी बहुत वो होती है लचीली, वो कहीं भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, फटाफट गायब हो सकती है। या यदि आप पे कंट्रोल नहीं है, यदि आप पर खुद पर कंट्रोल है, तो आप अपनी लिक्विडिटी को टोटली इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, दो ही कारण है, या तो आप उससे कोई लाइबिलिटी खरीदोगे या आप उससे कोई एसेट खरीदोगे, ठीक है। एसेट तो आपको कुछ देगा बाद में, लाइबिलिटी तो कुछ देगा नहीं, समाप्त होगा, बस एक पल की खुशी देगा, ठीक है। तो जो दिखता नहीं है वो नहीं चाहिए, जो दिखे वो चाहिए, ठीक है। 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो कुछ नहीं दिख रहा या दिख रहा है, अब बीच का तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना, कि दिखना और ना दिखना, यही 2 चीज़ें चलती है फैक्टर्स में। ऐसी एसेट्स जो दिखते हैं, लाइबिलिटी जो दिखती नहीं है, जो खर्च हो जाती है, जो खुशी देती है एक पल की, जो अदृश्य होती है, वो अदृश्य नहीं चाहिए जो दिखे, क्योंकि जो दिखेगा वो औरों को भी दिखेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी में मतलब कि एसेट क्रिएट होते हैं या और लाइबिलिटी एक्सपेंड होती है। तो क्रिएशन और एक्सपेंड, देखो हर चीज़ जब भी कुछ पनपती है, पैदा होता है बच्चा, तो वो एक्सपेंड होता है, या तो लाइबिलिटी तो चलता रहता है। दुनिया का रूल है कि या तो कर देगी या आपको कुछ देगी या लेगी, या आपको न्यूट्रल छोड़ देगी। न्यूट्रल कोई नहीं छोड़ता, इसलिए कहते हैं कि मनी को अगर तुमने छोड़ दिया तो वो ठहरे ठहरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप ही। वाई? बिकॉज आपने उसको काम पे नहीं दिया। मेरे पास कैश है, 10 से 11 हो गए, ठीक है। 11,000 रुपये मेरे पे कैश है, 11 नहीं कैश है मेरे पे, 14-15 हज़ार रुपये कैश है मेरे पे। तो अब ये जो कैश है मेरा डिस्ट्रॉय मनी है या टोटली डिस्ट्रॉय? मैं इसे कितना भी निकालूँ कि मैं तो अपना पैसा आने वाले समय के लिए मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ये टोटली डिस्ट्रॉय है। क्योंकि जब तक आप पूरे फुली सेफ मोड में खेलोगे तो रिस्क नहीं लोगे तो कैसे पैसा कमाओगे? क्योंकि देखो, रिस्क लेने से क्या होता है, जब आप रिस्क लेते हो, मान लो मेरी मनी है, मैं उस मनी को रिक्शा में लगा दूँ और रिक्शा में लगाने के बाद फिर मुझे टेंशन होगी कि मुझे अपना पैसा चाहिए, मैंने उस पर पैसा अपना खर्च करा है, क्यों? बिकॉज दिस इज़ माई ब्राइट मनी। तो क्या है, मैं उस पर मेहनत करूँगा, और यदि मैं अपना पैसा मेहनत नहीं करूँगा तो मैं हमेशा सोचता रहूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ पेशेंस तब रखो जब एग्जीक्यूट कर दो पॉइंट्स को। ये कमी माइंडसेट तभी कहलाता है, क्योंकि वो ना तो कोसता अपने आप को, ना किसी चीज़ के लिए वो करता है, और पहली बात वो एग्जीक्यूट करने से पहले कभी पीछे नहीं हटता, वो तुरंत एग्जीक्यूट करता है, हर बार जल्दी 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 करता है, पर बाद में पैसे सकता सबसे ज़्यादा। वो हर व्यक्ति से उल्टा होता है। जहाँ आम लोग पेशेंस नहीं रखते, वहाँ वो पेशेंस रखता है। जहाँ आम लोग डरते हैं कि एग्जीक्यूट करने से, वो एग्जीक्यूट कर देता है। ये उसके माइंडसेट को, क्यों? उसको हर बार ट्रिगर कर रही है। ट्रिगर क्या कर रही है? हर बार ट्रिगर कर रही है कि समाज उसको, मान लो उसके आसपास के लोग ऐसे हैं जो छोटी मानसिकता वाले, उन्हें कहा लग्जरी कोई फ़ायदे की नहीं, तो लोग उससे लड़ रहे हैं कि लग्जरी ही सब कुछ है, लग्जरी सब है, सबका शौक है, वो है वो है वो है। मैनेजमेंट की बातें कोई नहीं सिखाएगा, तो उसे गुस्सा आएगी, उन्हें कहा कि बहन के लड़ मारो चोट, वो ऐसी करके अपने अंदर की गुस्सा निकालेगा। वो गुस्सा उससे धीरे धीरे उस प्रवृत्ति से विरुद्ध बना देगा, उलट बना देगा। वही तो उसका डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा। एक सबसे ज़्यादा डेवलप चीज़ कौन सी होती है? जो अनस्टेबल इन्वायरमेंट में डेवलप्ड हो। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अमीर लोग अपने बच्चों को
अमीर बनाने की सोचते हैं, बट मैं रियलिटी बताऊँ, नहीं बना सकते अमीर। क्यों नहीं बना सकते? तुम कहोगे अंबानी के 3-3 पीढ़ी अमीर बन रही है, नहीं बन रही, नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्या उन पर दिमाग है अमीर अमीर बनने का? नहीं, नॉर्मल ह्यूमन है। उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो जाके इतना अपना ब्रिलियंट दिमाग चला ले जैसे हम चलाते हैं गरीब लोग, क्योंकि हम अनस्टेबल इन्वायरमेंट में बने। बेशक उनके माँ बाप ने ट्रेनों में छोड़ दिया हो बचपन में, बट नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में हमें मिलने का है। उन्हें ना भी पता है तो किस्मत को पता है कि ना आने वाले समय में मिलने का है। तो मैनेजमेंट स्किल हमेशा ध्यान रखना। मैं कहता हूँ कि पुत्र वो नहीं है। देखो, मेरे को कभी भी विवाह करने से, लड़की से और बच्चों से क्यों नफरत होती है? मैं कहता हूँ आदमी जात कमाती है, आदमी जात बनाती है, डेवलप करती है, और औरत आके अपना हक जमा देती है। ये क्या है? मैं नहीं स्वीकार करता। मैं कहता हूँ आदमी जात बिल्ड करता, आदमी जात एम्पायर खड़ा करता है, और बेटा आके उसका साम्राज्य संभाल लेता है 1 मिनट में। मतलब ये तो बाप के मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है कि बेटा गरीबी से वो रिक्शा चला चला के पैसा बना के बैठा और वो बेटे ने तुरंत कमा लिया। ना 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 ना, फिर वो कदर कैसे करेगा? यही मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रूल आउट होती है कि कभी भी मैनेजमेंट अपने कंपनी का पार्टीशन अपने बेटे के हाथ में ना दो, ना अपनी वाइफ के हाथ में, क्योंकि उन्होंने नहीं कमाया। मनी क्रिएट या मनी पाई नहीं जाती, मनी अर्न करी जाती, कमाई जाती है। और कमाने के लिए योग्य होना पड़ता है, स्किलफुल होना पड़ता है। और स्किलफुल के लिए क्या है? अपना दिमाग चलाना होता है, मैपिंग करनी होती है, और टाइम बिताना होता है, स्केलिंग करनी होती है ब्रेन में। देन यू बिल्ट अ एम्पायर, देन यू बिल्ट अ कंपनी। देखो, मैं कहता हूँ कंपनी आपको सब कुछ दे सकती है। कंपनी क्या है? जहाँ मैं कई सारे लोगों को लीड कर रहा हूँ, दैट इज़ माई कंपनी। जहाँ मैं कई सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, दैट इज़ माई कंपनी। जहाँ मैं कई सारे लोगों से एक प्रोडक्ट बिजनेस बना रहा हूँ, दैट इज़ माई कंपनी। या अब कंपनी कैसे बिल्ड होगी, मनी कैसे बिल्ड होगी? देखो, जैसा अभी हूँ मैं, अभी मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना तो डिग्री है ना कुछ है। मैं 12वीं छोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है हैं? बट मेरे पास है मेरा ब्रेन, मेरे पास है मेरा टाइम, मेरे पास वो हर एक चीज़ है जो हर किसी के पास है, बस उसको यूटिलाइज करना नहीं आता। मुझे आता है। या दिस इज़ माई क्रिएशंस, दिस इज़ माई अमेजिंग गिफ्ट कि मेरे पास है माई ब्रेन, माई बॉडी, मेरी बॉडी है। मेरे को पता है स्टेट में, गवर्नमेंट में या अथॉरिटी अप्रूव कर रखी है मनी को, जिसका नाम है रुपया। मैंने आज जाना या कल जाना कि ये जो मनी है, ये मनी मैटर नहीं करती आपको अमीर बनाने के लिए। बिकॉज सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर कितने सारे पैसा कमा रहे हैं। जब सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो डेट मीन उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। मुझे ये चीज़ पानी ही नहीं जिस पे सब है। मैंने 2 केस स्टडी लिखी। 2 केस स्टडी में मैंने बताया, फर्स्ट कि एक कंपनी में एक वो जो क्या बोलते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट ला रहा है, नया बना रहा है, ठीक है। दूसरा वो जो उस एब्स्ट्रैक्ट को इस चुरा कर या लेकर कुछ बिल्ड कर दे रहा, प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे एम्प्लॉय, स्किलफुल पर्सन। और तीसरा वो जो उनसे करवा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स करा रहा है, मतलब उसको मार्केट में दे रहा है। किसके लिए? कंपनी के लिए। वो कंपनी चाहता है, वो पता है उसे कि कंपनी मेरे को मनी या अथॉरिटी मुझे एक जीवन की आज़ादी दे देगी, पर कंपनी लाइफ टाइम चलेगी। लाइफ टाइम मतलब जब तक धरती है तब तक चलेगी, बिकॉज दिस इज योर ब्रांड वैल्यू। क्या स्टीव जॉब्स के मरने के बाद क्या एप्पल नहीं चल रही? चल रही है ना। एक और चीज़, कंपनी का अगर हाथ कोई और ले भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ब्राइट हाथ में होगी तो ब्राइट कंपनी होगी, वरना टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी कंपनी, बैंकरप्ट हो जाएगी तुरंत ही। और सीधी बात, जहाँ ब्राइट पर्सन होगा तो उसी से बोर्न होती है कंपनी। मतलब मैं दूसरी कंपनी भी बिल्ड करके वापस अपना, बस नाम ही तो बदलेगा, नाम बदलेगी, जगह बदलेगी, प्लेस बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, पर होगा तो मैं ही, हो तो मैं ही। ऐसी शरीर बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, पर हूँ तो मैं ही आया। आई एम द कौन? गॉड। गॉड कौन? जो अपनी इंटेलिजेंस से काम कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? इंटेलिजेंस। और मेरे पे इंटेलिजेंस है। जीनियस कौन है? जो परफेक्ट है। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहता, बिकॉज मैं आई एम इम्परफेक्ट, बट आई एम द जीनियस, ब्रिलियंट जीनियस, बिकॉज आई एम द टेक्निक्स, आई एम द बिल्ड्स, अ थ्योरम। मैं अपने इम्परफेक्शन को परफेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ माई प्रोसेस ऑफ परफेक्शंस। कि परफेक्ट ये नहीं कहलाता कि आप पूर्ण हो, परफेक्ट ये कहलाता है क्या आप डेवलप्ड हो रहे हो। द डेवलपमेंट इज द टोटली फुल कंटेंट। एक चीज़ बताओ, कोई कहता है मैं 1 करोड़ का प्लॉट खरीद दूंगा, आज मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ महीने का।
मैथमेटिकली कहती है हाँ आप कमा लोगे, पर आपकी टाइम लिमिट है, ठीक है, बट वही चीज़ लोन लेकर भी तो कर सकते हो। मतलब आपने कंटेनर को कंटेन कर लिया, ठीक है। मतलब कहने वाली बात क्या है, कहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि परफेक्ट वो नहीं कहलाता जो परफेक्ट है, जो जीनियस है, जो ब्रिलियंट है, जो जानता है, वो चूतिया है, वो समाज के बनी हुई चादरों में पहले हुए में, क्योंकि कोई भी चीज़ असलियत है ही नहीं। मैंने कहा सब लॉजिकल डायमेंशन मतलब सब में पैराडॉक्सिस है, और पैराडॉक्सिस मतलब मायाजाल। कोई चीज़ है ही नहीं, रंग वंग कुछ है ही नहीं। क्यों? हर चीज़ का एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, और जो रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो खुद। तभी तो मैंने कहा था 3 ही चीज़ सत्य है, एक मैं, मेरी द्वारा रची प्रकृति, और एक मेरा द्वारा मस्तिष्क, जिससे मैं पन पाऊँ, मतलब मेरी इंटेलिजेंस बिल्ट हुई है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो मैपिंग और स्केलिंग। मैपिंग क्या है? आप किस जगह किसको कितनी करीब से देख रहे हो, कितने कब से देख रहे हो, ये चीज़ पर निर्भर करती है। इंजीनियरिंग यही कहलाती है। एक गूगल को जो वो है मालिक लैरी पेज, टेस्ला का जो मालिक है एलोन मस्क हैं, और क्या बोलते हैं बाकियों के जो मालिक है, जैसे एप्पल का जो मालिक था स्टीव जॉब्स। मुझे एक चीज़ बताओ, स्टीव जॉब्स के नाम से जानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है वो क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक वो नाम क्या था, भूल गया मैं, है अमेजन का मालिक जेफ बेजोस, ठीक है। तो मेरे को इतनी चीज़ बताओ, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा मनी किसने कमाया? वॉरेन बफेट ने। एक चीज़ बताओ मुझे, वॉरेन बफेट ने जितना पैसा कमा रखा है, क्या मुझे एक चीज़ बताओ, जिस कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट करा था, क्या कोई एक कंपनी भी उनसे बड़ी है, उनकी मनी से बड़ी है? नहीं। वॉरेन बफेट बड़े हैं, वॉरेन बफेट के पास ज़्यादा मनी है। दूसरी चीज़ एप्पल की कंपनी का मालिक है स्टीव जॉब्स। तो क्या स्टीव जॉब्स ने पूरी कंपनी बनाई है? क्या स्टीव जॉब्स ने सारे प्रोडक्ट्स बनाए? नहीं, किसी और ने बनाए। बस स्किल्स क्या है, बनाया किसने, शुरुआत किसने करा, कंट्रोल किसने करा, एंटरप्राइज किसने करा। एंटरप्रेन्योर का नाम चलता है, एंटरप्रेन्योर्स का। या दिस इज द कॉल योर माइंड सेट, कि फ़र्क ये नहीं करता किसने क्या बनाया, फ़र्क ये करता है कंट्रोल किसने करा, एंटरप्राइज किसने करा। टेक्नोलॉजी में इंजन, वो इंजन एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बेस पर चल रहा है। यूट्यूब इंजन किसके बेस पर चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके बेस पर चल रहा है? सारा कुछ रियल, या तो किसी ने लॉजिक को उठाकर खुद बिल्ड कर लिया है, पर सब ने क्या करा? एंटरप्राइज करा। तो मैं बता रहा था कि मैं डेटा रिकॉर्ड कर रहा था इस चीज़ का, कि कैसे मैपिंग और स्केलिंग काम करती है एक इंजन को। यूट्यूब का इंजन बना है, ठीक है भाई, यूट्यूब का इंजन बना है, बट मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब का इंजन बना है तो यूट्यूब का इंजन चल किस चीज़ पर है? एक प्रोसेस पर, वीडियो कैमरिंग में, ठीक है। वो एक सिंपल प्रोसेस है जो या तो किसी से उठाई गई है, या खुद ने किसी एक क्रिएटर ने एब्स्ट्रैक्ट करके, या किसी राइटर ने काल्पनिक बना के, जैसे एक मूवी नहीं बनाई जाती मूवी, ऐसे इसी तरीके से मैं ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि ये जो फंडामेंटल है लॉजिक और टाइम का, या फंडामेंटल है जो मैपिंग और स्केलिंग प्रोसेसिंग का इंजीनियरिंग में यही सबसे बात करती है कि इंजन को कैसे बिल्ड करना है। एक मेन इंजन क्या है? वो कंपनी का ऐसा फैक्टर जिस पे कंपनी चल रही है। एक चीज बताओ, मैं व्यक्ति जाना किस लिए जाता हूँ? अपनी इंटेलिजेंस से। अलग अलग जन्मों में, अलग अलग रूपों में चाल और गुण मेरे समान हैं, ठीक है। गुण और चाल व्यक्ति की पहचान होती है। गुण क्या है? क्वालिटी। चाल क्या है? उसका एक्शन, वो कैसे एक्ट करता है। जैसे मैं चलने की उन सब चीज़ों से दिखा देता हूँ कि हाँ मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? गुण और चाल। देखो, चाल एक कॉपी हो सकती है, आप किसी की नकल कर सकते हो, पर उसके गुणों को, उसके रूप को धारण कर सकते हो, पर गुण को नहीं अपना सकते। मेरी एक पहचान नहीं है कि क्या बोलते हैं कि लोग मुझे यूँ कहे कि मैं कॉपी करता हूँ, मैं चीज़ों से इंस्पायर हो रखा हूँ। नो 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 नो। अगर मैं कॉपी करता तो मेरी माइंड, मेरी इंटेलिजेंस देखो, जो मैं बियॉन्ड लाता हूँ, जो मैं इमेजिनेटेबल लाता हूँ, उसे देखकर कोई भी मुझे कहेगा जीनियस, बट मैं अपने आप को जीनियस नहीं कहता। जिससे मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, मैं डिस्क्राइब ये करना चाहता हूँ कि देखो,
परफेक्शंस होती है। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, हर एक चीज़ अलग तरीके से प्रोसेस लेता हूँ। देखो मेरे को अभी जरूरत है मनी की। कौन सी मनी की? लिक्विड मनी की। लिक्विड मनी की क्यों? देखो एक होगी एसेट्स, एक होगी लिक्विडिटी, एक होगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से मैं हिट करता हूँ या बट एक्सपेंड से मैं हिट नहीं करता। एक्सपेंड क्या है? लाइबिलिटी करूँ। एसेट्स से मैं लव करता हूँ, बट एसेट्स में जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट की बात है, ठीक है, जो एसेट्स में क्या बोलते हैं पीरियड की बात है, तो एसेट्स में मैं चीज़ों को समझता हूँ। क्या कहना चाहता था मैं कहना चाहता था एसेट्स के बारे में, मैं कहना चाहता था लाइबिलिटी के बारे में, मैं कहना चाहता था लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या है? मनी। एसेट्स क्या है? कंपनी या ब्राइट मनी जो आपको क्रिएट करे, आपको कुछ नई चीज़ें लाए, आपको चीज़ें को क्रिएट करे। तो एक होते हैं क्रिएट और एक एक्सपेंड। तो चीज़ें मुझे क्रिएट करनी पसंद है, एक्सपेंड करनी पसंद है, बट एक्सपेंड से पहले मुझे क्रिएट करनी, और एक्सपेंड करनी रियलिटी में होता है मुझे एक्सपेंड करना भी पसंद नहीं है। मुझे एक हद तक एक्सपेंड करना पसंद है, लिमिटेड, ठीक है। क्रिएट अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सपेंड लिमिटेड ही हो सकता है। हर चीज़ स्वचालित रूप से चलाना, ठीक है। मैं बात कर रहा था इंटेलिजेंस। जैसे मैं अपने गुण और चालों से जानना चाहता हूँ कि केवल मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरी क्वालिटी केवल इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कि सॉरी, हाँ, कि चालें नकल कर जा सकते, चालें कॉपी करी जा सकती है। या आप जो चीज़ कॉपी कर रहे हो, कॉपी करने का मतलब ये है आप किसी चीज़ को इंस्पायर होकर अपने अंदर कुछ क्वालिटी लेकर आ रहे हो, आप दिखा रहे हो, तो उसको दिखाया अलग अलग तरीके से जा सकता है। पर बात आती है गुण और चालों की। इससे ये परिभाषित होता है व्यक्ति के अलग अलग गुण और चाल होते हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत इन्फिनाइट होते हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग होता है। यूँ कह लो एक सोल एक जगह से गई, दूसरे जन्म में जब आई तो उससे हम पहचान सकते हैं हाँ ये वही व्यक्ति था अगले जन्म में। ये गुण और चाल होते हैं। गुण और चाल हर जन्म में दिखते हैं। गुणों से ही चालों का निर्माण होता है। गुणों से ही चालों का निर्माण होता है। चाल कैसे? जैसे गुण होंगे वैसे चाल दिखेगी बाहर रूप में, और हर किसी की एक पर्टिकुलर चाल होती है, ठीक है। गुण और चाल मेरी क्या है? सबसे मेन कंपोनेंट क्या है मेरी बॉडी में? मेरी बॉडी में मेरी इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस मुझे इस तरीके से दिखाती है निरंतर दिखाती है, तो निरंतर मेरी पहचान है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ से मैं ये दिखा सकता हूँ कि क्या मैं ही हूँ। हर एक चीज़ एक इंजन के लिए भी, वो एक पूरी इंजीनियरिंग का सबसे मेन बिल्ड क्या होता है? इंजन। कोई कंपनी का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? इंजन। वो इंजन क्या होता है? उसके या तो सीईओ या उसका कंपोनेंट। जैसे कि चैट जीपीटी का कंपोनेंट क्या है मेन? क्या सारे लोग हैं? नहीं, मैं चैट जीपीटी का सबसे मेन कंपोनेंट है उसकी इंटेलिजेंस क्या है जो उसे बनाती है चैट जीपीटी, ठीक है। इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस को एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्रिएट नहीं करा, तो हम यूँ नहीं कह सकते उसका मेन कंपोनेंट कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है। कंपोनेंट हमेशा जो मेन कंपोनेंट होगा वो एक ही होगा, वो दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते, पाँच नहीं, क्योंकि मेन का मतलब है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। मतलब ये नहीं कि वो पूरे सिस्टम को चलाता, पर पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं उसी से बना है। ये होता है मेन कंपोनेंट। जो मेन इंजन होता है, एक कार किस लिए जानी जाती है? अपने इंजन के बेसिस पर, क्योंकि उसका मेन ब्रेक नहीं होते, ब्रेक सहयोग देते, बिन ब्रेक के इंजन किसी रोक ही नहीं सकता, तो कार नहीं कहलाएगी। बट मेन होता है उसका इंजन, बिन इंजन के कुछ भी नहीं है। ब्रेक कहीं और भी लग जाएगा, ब्रेक कहीं और भी लग जाएगा, बट इंजन होना आवश्यक है। इंजन से वो एक व्हीकल कहलाता है, इंजन से वो एक कंपनी कहलाती है, इंजन से वो स्टेट कहलाती है, ठीक है। यही चीज़ एक कंपनी मतलब एक स्टेट, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंजन से कहलाती है। उसका इंजन कौन है मेन? या तो सीईओ ने पूरा बिल्ड करा उसे, तो सीईओ क्या उसका इंजन, या उसकी खुद की पहचान है। क्या पहचान होगी? मान के चलो एक व्यक्ति है निकोला टेस्ला, उसने बिल्ड करी सारी चीज़ें, इन्वेंट करी, तो अब उसका मेन इंजन कौन है? क्या उस जो भी उन्होंने कंपोनेंट बनाया उसका मेन इंजन वो कोई उसका पर्टिकुलर कंपोनेंट है ना? मेन इंजन है निकोला टेस्ला। अगर निकोला टेस्ला नहीं तो कोई और नहीं बना पा रहा। यही चीज़ आपने यूट्यूब इंजन देखा होगा, तो यूट्यूब इंजन जो रूल कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है ना? यूट्यूब इंजन में यूट्यूब इंजन का जो कंट्रोल करने वाला वो मेन कंपोनेंट है, या यूट्यूब इंजन का जो यूट्यूब प्ले लिस्ट है, जो इसमें डाटा वेटा ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, वो सिस्टम डिज़ाइन, वो जो सिस्टम डिज़ाइन होता है, क्या वो है
इंजन है, वही इंजन है। बात रही एप्पल की, एप्पल का मेन इंजन क्या है? एप्पल का इंजन क्या वो फ़ोन है? ये नहीं, एप्पल का इंजन है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स था तो इंजन था। वो इंजन क्या है? इंजन उसे चलाने वाला, हमेशा ऑपरेट करने वाला, मैनेज करने वाला। देखो मैनेजमेंट करती है ऑपरेटिंग, यदि मैनेजमेंट नहीं हो तो ऑपरेटिंग नहीं होगी, यही चीज़ है। मैं अपना जो बियॉन्ड नॉलेज देता हूँ उसका मेन इंजन कौन है? मैं, मेरा ब्रेन, मेरी इंटेलिजेंस, या नाम ही बदले बस, व्यक्ति एक ही है। तो इससे क्या समझ में आ रही है हमें कि इंजन, तो इंजन कब डिफाइन होगा भाई? इंजन डिफाइंड होगा लॉजिकली और टाइम के बेसिस पर, मतलब मैपिंग और स्केलिंग। मान लीजिए चलो मैं इतनी जो थिंकिंग कर पाता हूँ, मेरा जो माइंड का मैपिंग कर रखी है मैंने कही थी कि दो चीज़ें होती है, एक तो मैथमेटिक्स और एक होता है लॉजिकल डायमेंशंस, मतलब कि लैंग्वेज। आप देख लो इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स क्या है? उसने भाई समाज को देखा तो समाज क्या थी? उसकी लैंग्वेज, और लैंग्वेज बन गई तो जो उसका परिस्थिति होगी, परिस्थिति के हिसाब से वो एक मैथमेटिक्स, मतलब एक तार्किक सोच रखने वाला इंटेलिजेंट पर्सन था, मतलब एक जीनियस था, तो वो एक महान इकोनॉमिस्ट बन गया। ठीक है, ऐसे भाई वो लोगों का क्या बोलते हैं, कोर्ट में काम कर रहा था, तो कोर्ट क्या थी? उसकी परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस थे भाई, उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको वहीं सोचना पड़ रहा, तो वो इंटेलिजेंट था, एक जीनियस था, तो वो वहाँ के हिसाब से एक बहुत ग्रेट लॉयर बन गया, लीडर बन गया। ठीक है, ऐसे भाई जंग में था तो जंग में ये चीज़ें करके तो एक मिलिट्री का कैप्टन बन गया जो बहुत बियॉन्ड सोचता है। तो हर चीज़ में एक जीनियस है। एक जीनियस हमेशा फील्ड्स में होता है, आने करने का फील्ड, वो ये मैटर नहीं करता। मैं भी खुद क्लास 12th में बच्चे कह रहे कि ये टॉप करेगा, अरे उल्लू के पट्टो, 9वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहा था, 9वीं क्लास की ज्योग्राफी, 9th क्लास की ज्योग्राफी, बायोलॉजी पढ़ रहा जो मेरे पास है नहीं, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ बायोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ जो नहीं है किस लिए पढ़ रहा हूँ? क्या दूसरों को ठगने के लिए? नहीं, बस ये जान रहा हूँ कि साइकोलॉजी कहती क्या है। ठीक है, फिलोसफी, इतनी सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, हिस्ट्री वगैरह, इन सब चीज़ों को कैसे मैं हर एक फील्ड में, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं टिकता किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में मैं ज़्यादा टाइम नहीं टिकता। वाई? मुझे पसंद नहीं है टिकना। बाद में मैं अफसोस करता हूँ, पर रियलिटी यही है मेरी, नहीं टिक पाता। मेरे पे इतना वो नहीं है कंटिन्यूटी, बट मेरे पे डिसिप्लिन है। किसका? पढ़ने का चस्का है। जब चस्का जग जाता है, मेरा दिमाग कहता है यदि तुझ में कंटिन्यूटी नहीं है, तुझ में वो डिसिप्लिन नहीं है जो लगातार करना हो, कि एक भी दिन स्किप करने बिना, तो सबसे बेहतर ये है तू उस चीज़ में चस्का लगा ले। मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है पर मुझसे किताबें नहीं पढ़ी जाती, मुझसे लोगों को ठगा नहीं जाता, तो ठीक है, एनालाइज ऑब्जर्व करो, ब्रेन नेचर से ऑब्जर्व कर लो। अगर नेचर से नहीं पढ़ा जाता तो कहीं और से ऑब्जर्व कर लो, साइकोलॉजी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, मेरा ब्रेन लूप होल्स ढूंढता है। ठीक है, ऐसे ही मेरा ब्रेन क्या कहता है कि यदि तुम्हें भाई मनी को ओरिएंटेट नहीं करना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, गेम से सीख लो, गेम खेल खेल के मनी ओरिएंटेट करना सीख लो। यदि गेम में उप्स गए हो, गेम में नहीं आ रहा, तो ठीक है, वापस रियल वर्ल्ड में चले जाओ, अलग अलग लॉजिकल डायमेंशन पर, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे सीखते रहता हूँ। बात वही होती है सिमिलर। मेरी खुली किताब है, बट मैं हर किताब को अलग अलग सेक्शंस मानता हूँ, क्योंकि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है। जहाँ गेम में सीख रहा था तो गेम में भी मैं भाई सीख रहा था इन्वेस्टमेंट, वो सब चीज़ें कैसे होती। ठीक है, माइनक्राफ्ट खेल के गेम्स मनी मैनेजमेंट सीख रहा। ठीक है, बाद में आया तो फिर मैंने रियल वर्ल्ड में देखा भाई, सब्जी की मार्केट में देखा, तो ये सारी चीज़ें क्या अलग अलग सर्कमस्टेंस है, ये अलग अलग सर्कमस्टेंस, अलग अलग बुक है, पर सारी बुक आपस में कहीं ना कहीं सेम लॉजिक लेके बैठी है, जो दिमाग में घूम रहा है, कैसे मनी ओरिएंटेट करना है, कैसे मनी ऑर्गेनाइज करना है। ये चीज़ क्या है? मेरी लॉजिक। ठीक है, यही चीज़ आपका विकास जब होता है, एक बच्चे का भी विकास जो होता है, जो इसकी इंटेलिजेंट बिल्ड होती है, ऐसी होती है। लॉजिक उसका हो गया जो वो सोचता है, जो वो थिंक करता है, उसे जानना क्या है, उसे सीखना क्या है, उसे समझना क्या है, उसको मैपिंग किस चीज़ की करनी है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ होगी कि वो किस सर्कमस्टेंस पर टाइम बिता रहा है, किस सर्कमस्टेंस पर जान रहा है, किस फैक्टर्स से लड़ रहा है, किस फैक्टर्स को देख कर वो उन चीज़ों को एनक्लोज कर रहा है, कंटेन कर रहा है। देखो, दो चीज़ें होती है इंटेलिजेंस बिल्ड करने के लिए, लॉजिक और फैक्ट। फैक्ट क्या है? वही टाइम, फैक्टर। ठीक है, प्रत्यय तो तत्वों से ही बनते हैं ना, तो तत्व क्या है? वो टाइम। उस टाइम में कितना स्केल कर रहे हो, कितना घूम रहे हो, कितना वो कर रहे हो, वो तुम्हें सिखाएगी। और अलग अलग टाइम बदलते रहते हैं, टाइम बदलता रहता है, टाइम कभी भी ना तो रुका है, ना ठहरा है, ना एक रहता है, अलग अलग टाइम आते रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती रहती है। दिस इज़ माई वर्ड्स ऑफ क्रिएशंस। कि देखो मैंने कितनी सिंपल लैंग्वेज में बता रखा, लॉजिक और टाइम बहुत पहले का बता रहा है, आज तक मैं इसमें लाता हूँ। ठीक है, फिर मैं कई और चीज़ें बताता हूँ, कई और स्ट्रेटजीज बताता हूँ, स्ट्रेटेजिकल एक्ट। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट क्या हो गया? अलग अलग चीज़ होगी, वो अलग कंपोनेंट्स हो गए। तो इतना जब मैं ब्रिलियंट सोच लेता हूँ, क्या ये परफेक्ट है अपने आप में?
क्या ये जो स्टेटमेंट्स लिखते हो ये परफेक्ट है? या बट लैंग्वेजेबल के हिसाब से नहीं। कोई चीज़ मैं परफेक्ट कह रहा हूँ तो मतलब वो परफेक्ट हो रही है। कभी भी कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती, बल्कि पूर्ण हो रही होती है। कोई चीज़ फुली अपने आप में, देखो एक क्लोज इकोसिस्टम भी यूँ मतलब यूँ समझ लो, उसके अंदर चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो चुका है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रैप्ड है, वो ट्रैप एनर्जी चलती रहती है। बस बात ये है उसी के अंदर चल रही है, उसी के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है, उसी के अंदर वापस क्रिएट हो रही है। मतलब एक्सपेंडिचर लिमिटेड है, लिमिट है यही चीज़, और क्रिएशंस अनलिमिटेड है। कभी जो चीज़ क्रिएट हो रही है तो डिस्ट्रॉय होकर वापस क्रिएट, तो ये अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ, ये मान के चलो एक सर्कल बना रही है, एक सर्कल में घूम रहे हो, तुम घूमे जा रहे हो, तो वो सर्कल क्या है? एक्सपेंडिचर के बेस पर एक्सपेंड कितना हो रखा है? लिमिटेड। बट जब तुम घूमे जा रहे हो तो अनलिमिटेड टाइम घूमते रहो, वापस अपनी पोजीशन पर आते रहोगे। ये क्या है? क्रिएशन। और वो मतलब लॉजिक बार बार नए नए रूप लेता रहेगा, ठीक है। टाइम और स्केल ही लिमिटेड है, आपको सिखाती चल जाएगी, ठीक है। आपका टाइम हो गया लिमिटेड है, क्या चीज़? ज़िंदगी लिमिटेड है, बट ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है ये आपका लॉजिक तय करेगा। यही चीज़ आपकी स्केलिंग इंजीनियरिंग इंजन पर तय करेगा। आप इंजन क्या बिल्ड करते हो? मैं कहता हूँ कि मैं अपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज़्यादा करता हूँ अपने ब्रेन पे करता हूँ, बिकॉज मैं ये अपना बात कर रहा होता हूँ, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, अपनी चीज़ों को डेटा को स्टोर कर रहा होता हूँ, फिर इसी डेटा को सुनता रहता हूँ। ये मेरा डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। ना कि मेरा डेवलपमेंट करेगी कोई और चीज़। मेरा डेवलपमेंट मनी नहीं करेगी, बिकॉज मनी एक हद तक आपको, मनी हर कोई कमा रहा है, अब क्या मनी की वैल्यू रहेगी? वैल्यू वहाँ है जब बहुत कम लोग घुसे हो। मतलब एक चीज़ की वैल्यू तब तक ही रहती है जब तक उसमें बहुत न्यूनतम लोग हो। न्यूनतम मतलब कोई हो ही ना, आप उस फील्ड में क्रिएट कर रहे हो तब तक, ठीक है, ठीक है। और ये अनलिमिटेड है।